हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर की लेक्चर सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आप लोग को बताया, उसके बारे में कुछ ट्रिक्स बताया जिससे आप लोग फॉर्मूले को हमेशा याद रख सकते हो, एक सिंपल सी चीज को ध्यान में रखते हुए। आज के क्वेश्चन में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूंगा, आप लोग उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीज में भी और यूनिट्स में भी। नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,60,000 पर ईयर। अगर हमको 1,60,000 प्रॉफिट कमाना है, 1,60,000 रुपए साल में प्रॉफिट कमाने का है, तो कितनी यूनिट बेचना चाहिए। नंबर यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड, कितनी यूनिट हमको सोल्ड करना चाहिए कि हमको साल में 1,60,000 का प्रॉफिट हो जाए। क्लियर है। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग। सेलिंग प्राइस हम लोग का दिया हुआ है 20 पर यूनिट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 11 पर यूनिट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 पर यूनिट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड दिया 5,40,000 और फिक्स सेलिंग कॉस्ट दिया 2,52,000। तो मैंने आप लोग के लिए बताया था कि इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें हम लोग का फॉर्मेट था, लिखते थे हम लोग सबसे पहले सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स जो है पर ईयर का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको पर ईयर में नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ यूनिट्स में लिखते हैं। तो कितना है 20 पर यूनिट। माइनस क्या करते थे हम लोग उसके फॉर्मेट में, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दो तरह की है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दो तरह की वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम लोग को उसका टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल क्या है इसका, 11 प्लस 3 कितना हो जाता है 14। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है आप लोग का 14, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14। माइनस करते हैं इसको, दोनों को बराबर ना, तो माइनस करते हैं तो हम लोग आता है 6। तो ये जो 6 आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जब भी आप लोग को मार्जिनल कॉस्टिंग करना है तो ये फॉर्मेट आप लोग को बना लेने का। उसके बाद आता था लेस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत बारीकी वाली चीज बता रहा हूं। ये जो है कॉस्ट जितने भी दिए हुए, ये तीनों जो हमने निकाले, मतलब ये जो अमाउंट्स निकाले, ये पर यूनिट से, और जो फिक्स ओवरहेड होता है ना, वो क्या होता है पर एनम का होता है, साल का होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख के कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को लॉस ही आएगा, क्योंकि फिक्स ओवरहेड तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वो पूरे साल का, सारी यूनिट्स का है। अभी हम लोग के पास कितनी यूनिट्स बनाए, हम लोगों ने कितने यूनिट बेचे हैं, हम लोग के पास कैलकुलेशन नहीं है। अगर होता तो हम लोग इसको सबको कन्वर्ट करके फिर हम लोग कर सकते थे। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वी लिखा था मैंने, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट हम लोग माइनस नहीं करेंगे जब पर यूनिट और पर एनम दिया होगा, मतलब ये सब पर यूनिट में दिया है और ये पर एनम में दिया, साल का दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उसको अलग से शो करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो यहां पे लिखता हूं मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग निकालेंगे तो 5,40,000 प्लस 2,52,000 बराबर है 5 और 2 होता है 52, 40 और 52 होता है 92,000 और 5 और 2 होता है 7,92,000 हो गया हम लोग का टोटल फिक्स कॉस्ट। बराबर है। हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, फिक्स कॉस्ट मिल गया, ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया। अब हम लोग को क्या क्या निकालना वो देखिए। ये सब हम लोग को क्वेश्चन जैसे ही आएगा, ये समझो क्वेश्चन ऊपर है, नीचे क्या है, ये हम लोग का सोल्यूशन है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ये सब चीजें सही रहेगी। इसके नीचे माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट ईयरली दिया हुआ है, हम लोग इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे। अगर पर यूनिट दिया होता, लेकिन पर यूनिट दिया नहीं तो मोस्टली केस में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे। हाँ, ये सब अगर पर एनम साल का खर्चा होता था तो हम लोग ये फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे और हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट मालूम पड़ता था। क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले दिया हम लोग को फर्स्ट में ब्रेक इवन पॉइंट। आप लोग को अगर पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट तो है हम लोग के पास, लेकिन पीवी रेशियो नहीं है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं है। तो पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो है लेकिन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नहीं है, इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना पड़ेगा। और मोस्टली केसेस में पूरे चैप्टर में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना ही पड़ता है। ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। आपका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है कितना है, अभी आया आप लोग का 6। सेल्स कितना है आप लोग का 20, पुट कर दिया आपने, इंटू 100। आप लोग इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप लोग को आएगा ये 30%। ये हो गया आप लोग का 100।
30% आ गया। क्या आ गया आप लोग का? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो से आप लोग क्या निकाल सकते हो? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आप लोग को। तो निकालते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन दोनों में बोला है, इन रुपीज भी बोला है और यूनिट्स भी बोला है, बराबर ना। तो पहले हम लोग पहले रुपीज का निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। रुपीज का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आपका फिक्स कॉस्ट कितना है? आपने निकाले तभी। कितना निकालते हैं? 7,92,000। तो लिख लीजिए 7,92,000। और पीवी रेशियो कितना है आप लोग का? 30%, बराबर है। अगर आप लोग इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो आएगा 7,92,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो होता है 26,40,000। मतलब इस कंपनी में आप 26,40,000 का सेल करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब ना तो आप लोग को प्रॉफिट होगा, मतलब इतना सेल करोगे, इस सेल पे ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, सिर्फ आपका खर्चा पूरा निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो आप लोग साल भर खर्चा करोगे वो आपको खाली इसका कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। बाकी आपको इस पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना तो क्या होता है, कोई लॉस होता है। ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, किस में आ गया? रुपीज में आ गया। अब अगर आप लोग को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है किसमें? यूनिट्स में। तो मैंने बताया था आप लोग को पिछले के लेक्चर में, आज भी वापस बताता हूं कि अगर कोई भी चीज को आप लोग को यूनिट्स में बोलेगा तो आप लोग किस क्या लेगा? पीवी रेशियो। और अगर यूनिट्स में बोल देगा वही चीज को तो पीवी रेशियो हटा के आप लोग क्या ले लोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रखना, कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही है, कभी कभार ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या है? वही सेम, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ध्यान में रखना। आपका फिक्स कॉस्ट है 7,92,000, बराबर है। कंट्रीब्यूशन पर कितना आप लोग का? 6। इसको कैलकुलेट कर लो। तो 7,92,000 डिवाइडेड बाय 6 तो आता है आप लोग का 1,32,000। ये आ गया यूनिट्स में। क्या आ गया कि अगर आप लोग 1,32,000 यूनिट्स सोल्ड करोगे, यूनिट्स सोल्ड करोगे मतलब क्वांटिटी, जैसे एग्जांपल हमारे कैलकुलेटर का बिजनेस है, कैलकुलेटर की कंपनी, तो कैलकुलेटर 1,32,000 साल भर में कैलकुलेटर हम लोग बेचेंगे तो हम लोग हमारा कॉस्ट कवर कर लेंगे, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, खाली कॉस्ट हमारा खर्चा सारा कवर हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और कंपनियां यूनिट्स में भी कैलकुलेट करती है और किसमें? अमाउंट में भी कैलकुलेट करती है। तो ये अमाउंट में है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये फर्स्ट पार्ट आप लोग का कंप्लीट हो गया, बराबर ना। मेन आंसर आप लोग का ये, इसको बॉक्स चाहिए तो आप लोग बना लेने का ताकि समझे एग्जामिनर को कि मेन आंसर आप लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, ऐसा बॉक्स बना लेना यहाँ पे लिख के। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट लिखा है आप लोग को, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000 पर ईयर। कितनी यूनिट्स हम लोग को सोल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए कि हम लोग को साल भर में ₹1,60,000 का प्रॉफिट हो। यूनिट्स पूछा है, रुपीस नहीं पूछा। कितने अमाउंट का सेल करना चाहिए वो नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कितना यूनिट्स। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला। जब भी आप लोग को बोलेगा कि कितना सेल करना चाहिए, कितना प्रॉफिट हो, या ऐसा बोलेगा कि अगर हम लोग 10 लाख का सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, तो दोनों केस में आप लोग प्रॉफिट फॉर्मूला ये यूज करेंगे, कौन सा? रिक्वायर्ड सेल्स। तो मैं लिख देता हूं रिक्वायर्ड सेल्स, लेकिन किस में बोला है? इन यूनिट्स में बोला है, बराबर ना। कितनी यूनिट्स हम लोग सोल्व करेंगे हम लोग को। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला आप लोग को अगर याद होगा, मैंने बताया था आप लोग को कि जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला है ये, और रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है? एकदम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, खाली याद रखने का। तो यूनिट्स है तो मतलब ऊपर क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट, नीचे क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बराबर ना। क्योंकि यूनिट्स वाली बात है तो ये वाला फॉर्मूला है ना, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लिख दिया मैंने। लेकिन अब सिंपल सी बात है, ये जो सेल्स था नो प्रॉफिट नो लॉस वाला था, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं कमाते थे हम लोग। लेकिन यहां पे हम लोग क्या करने, प्रॉफिट लॉस कमाने वाले ना, तो यहां पे फॉर्मूले में एक चीज बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा? खाली प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हम लोग कमाना चाहते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में प्रॉफिट लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे रुपीस होता तो खाली यहां पे चेंज होकर क्या आता था? पीवी रेशो आता था, बस इतना ही याद रखने का, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आप लोग को ब्रेक इवन पॉइंट से ही क्या याद करा दिया? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला याद करा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिक्स कॉस्ट आप लोग का दिया हुआ है 7,92,000, बराबर है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आप लोग को बोला है कि क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट कमाना है आप लोग को? ₹1,60,000 का प्रॉफिट कमाना है साल भर में, तो वो लिख दिया मैंने। नीचे क्या है आप लोग का? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना था? ₹6।
तो यहां पे मेंशन कर लेता हूं मैं 6, बराबर है। आपके पास कैलसी दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लीजिए। 7,92,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 6, तो आता है आप लोग का 158,666। तो 666 को आप लास्ट में क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ करके 7 कर सकते हो, क्योंकि यूनिट्स नॉर्मली एग्जैक्ट नंबर्स में होते हैं, बराबर ना। यूनिट्स मतलब 1,58,667 यूनिट्स बेचोगे आप लोग, तो आप लोग को कितना प्रॉफिट होगा, 1,60,000 का प्रॉफिट होगा। तो देखो यहां पे 1,32,000 से कुछ अमाउंट, कुछ यूनिट ज्यादा बेचे, तो हम लोग को प्रॉफिट कितना हो गया, 1,60,000 का। तो ये हम लोग को ऐसा कैलकुलेशन करने बोलता है। कंपनियां इसी बेस पे क्या लेती है, डिसीजन लेती है कि हम लोग इतना सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट होगा, और अगर हम लोग को प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल करना पड़ेगा यूनिट्स। तो ये सब कैलकुलेशन ही हम लोग को काम आता है। अभी कभी कभार ये यूनिट्स में बोला इसने, अगर रिक्वायर्ड सेल्स में बोल सकता था, रुपीज में बोलता था, तो सेम फॉर्मूला खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो। तो मतलब ऊपर क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट। अभी मैं करके दिखा दे रहा हूं, खाली क्वेश्चन में बोला नहीं है, बराबर है। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आप लोग का, 1,60,000। आप लोग को 1,60,000 प्रॉफिट कमाने का, बराबर है। कंट्रीब्यूशन आप लोग का कितना है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अभी हम लोग किसमें बात करें, रुपीज में बात करें, तो रुपीज में क्या आता है, पीवी रेशियो। तो नीचे क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो कितना था आप लोग का, 30%, बराबर है। जब तक ये दोनों चेंज नहीं होगा, मतलब ये तीनों चेंज नहीं होगा, तब तक पीवी रेशियो भी चेंज नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोग को बताया था यहां पे। तो ये 7,92,000 और 1,60,000, तो 7,92,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय कितना है आप लोग का, 30%। 30% आप लोग लोगे तो आ जाएगा ये 31,73,333। ये आ गया आप लोग का सेल्स। मतलब अगर आप लोग सेल कर रहे थे 26 लाख का, तो आप लोग को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोग 31 लाख का सेल करोगे तो आप लोग को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,60,000 का। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह से चीजें पूछता है। मैनेजर्स जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, वो लोग इस बेस पे ही डिसीजन लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बताया था आप लोग को कि ये टेक्निक है हम लोग की, कि हम लोग जिसके बेस पे क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे मेथड्स और मेथड पढ़े उन्होंने, क्या बोलते हैं, काउंटर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, तो वहां पे कैलकुलेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेक्निक्स, इसके बेस पर हम लोग क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़े, वैसे अब क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे ऑलमोस्ट मैंने 8 लेक्चर बनाया था। आप लोग ने अगर देखे हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो देख लीजिए, चैनल पे सारे अवेलेबल है। फॉरेक्स भी मैंने शुरू कर दिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट करूंगा। आज सेकंड लेक्चर था, कोशिश करूंगा कि 8 से 10 लेक्चर बनाऊं, ताकि पूरा टॉपिक अलग अलग तरह की क्वेश्चन क्या हो जाए, उसमें कवर हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों से शेयर कीजिए अपने। थैंक यू वेरी मच।